हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गा क्षेत्र की और एक ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज नवरात्रा का तीसरा दिन है, तो माता रानी के लिए मैंने थोड़ा सा भोग प्रसाद बना लिया था और मैं वो लेके मंदिर पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थालों में अच्छी तरह से रेडी कर लिया है और थोड़ी देर बाद माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रा क्यों मनाया जाता है। आज मैं पूरा कथा आप लोगों को सुनाऊंगी, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, जब बात नवरात्रि की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ और देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सदियों से हम नवरात्रि त्यौहार मनाते आ रहे हैं और व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती करके नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों का पूजा करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि से जुड़ा एक बहुत पुरानी कथा, जो महिषासुर नाम का एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दे के कहा कि जो भी वर चाहते हो मांग सकते हो। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा और महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो। दोस्तों, ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा कि ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता के हाथों, नहीं किसी असुर के हाथों और नहीं किसी मानव के हाथों हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। दोस्तों, महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे देवता घबरा गए और एकजुट होकर भगवान शिव जी और विष्णु भगवान जी के सामने चले गए। लेकिन महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था, तो इसलिए भगवान शिव जी और विष्णु भगवान जी भी कुछ ना कर सके। दोस्तों, महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ माँ आदिशक्ति की आराधना की। सभी के शरीर से एक एक दिव्य रोशनी निकल आए, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा के रूप में माँ दुर्गा का रूप धारण किया। देवी दुर्गा को देखकर वो मोहित हो गए और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। माता दुर्गा ने बार बार मना करने पर भी वो नहीं माने। तब माता दुर्गा ने उनके सामने एक शर्त रखी। उनसे कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा, तभी उनसे शादी करेगी। महिषासुर ये बात मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो कि 9 दिनों तक चली थी। दोस्तों, 10वां दिन देवी माता ने महिषासुर का अंत कर दिया था और तभी से ये नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई और घमंड का नाश होता है और धर्म और सत्य का विजय होता है। जय माँ दुर्गा।